अस्सलाम वालेकुम। यस सर, आ रही है जी भैया। हाँ जी, अब पिछले में हमने ये मैं आज इंशाल्लाह लोड कर दूंगा, आप उसमें डाउनलोड करके फाइल में जाकर डाउनलोड करके इसको देख लेना। पिछले में हमने ये स्ट्रेंथ, स्टफनेस और इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी चंद ये प्रॉपर्टीज की थी, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह। ये अक्सर मेटल की प्रॉपर्टीज है। अब डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी क्या है कि ये क्लासिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। इट इज एबिलिटी ऑफ मेटल मटेरियल टू enable it to be drawn in wire। अब ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि यानी मेटल, अक्सर मेटल ही होते हैं या अलाय होते हैं कि अलाय या मेटल की वायर बनाई जाए, या वो अलाय और मेटल जिनकी वायर बन सकती हो, तो ये डक्टिलिटी है। मगर बहुत से ऐसे मटेरियल हैं कि जिनकी वायर बनना बहुत मुश्किल है। जैसे जाहिर है, जैसे मर्क्यूरी है, वो तो अब लिक्विड ही है, वो तो जो है उसकी वायर तो क्या, उसका सॉलिड फॉर्म भी बनना मुश्किल है। और जैसे कॉस्ट आयरन है, अब कॉस्ट आयरन की जो है वो वायर नहीं बनती। ऐसे बहुत से ऐसे मटेरियल हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन, अब कार्बन जो है, कार्बन मेटलाइड है, ना मेटल है, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में कार्बन की वायर नहीं बनती। ऐसे बहुत से ऐसे मेटल या मेटलाइड हैं कि जिनकी वायर नहीं बनती। यूरेनियम है, उसकी वायर नहीं बनती। थोरियम है, उसकी वायर नहीं बनती। ये रेडियोएक्टिव मेटल है मगर है मेटल, तो ये जो है इनकी वायर नहीं बनती, तो उनके अंदर डक्टिलिटी नहीं है। सही है। और मेलिबिलिटी क्या है? डक्टिलिटी ये है कि वायर बन सके। मेलिबिलिटी क्या है कि शीट बन सके, यानी हैमरिंग से स्ट्रेस अप्लाई करके और यानी उसको फोर्स अप्लाई करके, स्ट्रेस अप्लाई करके, पहले हम स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस अप्लाई करके उसकी शीट बनाई जा सके। तो जो है, अब इसके अक्सर मेटल जो हैं वो एग्जांपल हैं इसके, जितने भी मेटल हैं मोस्टली उन सब की शीट बनती है, यानी वो अब अनम्यूट, किसी ने म्यूट किया, ठीक है, सही है। तो डक्टिलिटी ये है मेटल की वो प्रॉपर्टी कि जिससे उसकी वायर बनाई जा सके, और मेलिबिलिटी वो है कि जिससे उसकी शीट बनाई जा सके। और बहुत से ऐसे मटेरियल हैं कि जिनमें शीट बनना मुश्किल है, जैसे यही चंद जो मटेरियल जो मैंने बताए। अब यूरेनियम की शीट बन सकती है मगर यूरेनियम की वायर नहीं बन सकती। और बाकी जितने मेटल हैं, जैसे लीड है, स्टील है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉस है, वगैरह वगैरह, सबकी शीट बनती है। अच्छा, ब्रिटलनेस, हाँ, ये जो तो मैंने मेलेबिलिटी कराई, डक्टिलिटी और बिल्डनेस को छोड़ा, वो क्यों? बिल्डनेस जो है ये डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी उल्टा है, यानी इसको हम हथौड़ा मारे तो टूट जाए। सही है। जैसे एक रॉ आयरन होता है, कास्ट आयरन या पिग आयरन। कास्ट आयरन जो है, तो भाईजान आप में से आवाज आ रही है किसी की? 19029 सर स्लाइड नहीं आ रही। स्लाइड नहीं आ रही? ओके ओके, नहीं आ रही सर। सॉरी 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 यार, ये मैंने वही नहीं किया था। थैंक यू थैंक यू। तो बाकी ऐसे ही चुप करके बैठे हुए हैं, चाय पी रहे, क्या कर रहे? हाँ कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। हाँ, तुम भी कुछ कर वजू ही रहे करके होंगे सर सर। नीचे करके बैठे हुए हो सारे। हाँ, सर किसी ने बोला नहीं है? वाह वाह, ये ना सर, तुम भी आवाज तो तो समझ में सर। वो अपना रोल नंबर ऑन करके, मोबाइल ऑन करके, और बस अब चलता रहे सिस्टम। हाँ चलो ठीक है, ज्यादा सैलरी देखने समय दर्द पड़ जाता है। चलो हाँ जी, तो बिल्टनेस, ये अब डक्टिलिटी क्या है कि मेटल की वायर बना जा सके, और मेलेबिलिटी मेटल की शीट बनाई जा सके। और बिल्डनेस ये है कि ना वो मटेरियल के अगर उसके ऊपर हैमरिंग अप्लाई करें, स्ट्रेस अप्लाई करें, तो वो डिफॉर्मेशन में आ जाए, ना उसकी वायर बन सके, ना वो शीट में कन्वर्ट हो सके। तो
ऐसे एग्जांपल, वैसे नॉन मेटल में जितनी भी चीज़ें वो अक्सर ब्रिटल होती है। वुड है, वो ब्रिटल है। तो वुड जो है उसकी वायर नहीं बन सकती। सेरामिक्स है, वो ब्रिटल है। सेरामिक्स जो है एग्जैक्ट एग्जांपल है ब्रिटलनेस का। और ये कास्ट आयरन, मेटल्स में जो है कास्ट आयरन है। और ब्रोंज की एक शेप होती है जिसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा हो, वो भी ब्रिटल होता है, यानी ब्रिटलनेस होता है उसके अंदर। तो सर ये ये जो है बोलते हैं। ये ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा है। यानी समझ में आया? हाँ भाईजान। यस सर। वाह वाह। अच्छा, सर देखें सर, फिर जी जी भाईजान। हाँ जी, अब आ जाए आगे। अच्छा, एक और बात है कि लीड जो है ना, लीड मोस्टली, लीड की वायर नहीं बनती मोस्टली। लीड की वायर तब बन सकती है जब उसके अंदर एल्यूमिनियम का अलॉय बनाए या किसी और चीज़ का अलॉय बनाए, मगर लीड की थिन वायर नहीं बन सकती लीड की। तो लीड के अंदर डक्टिलिटी नहीं है, ठीक है। अब जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड की थिन वायर भी बनती है, गोल्ड की शीट भी बनती है। और जो है वो गोल्ड के अंदर डक्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, मेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और बिल्टनेस थोड़ी सी है। यानी वो गोल्ड थोड़ा सा हैमरिंग से टूट भी जाता है जल्दी से, क्योंकि वो सॉफ्ट है। गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट है, और गोल्ड जो है उसके अंदर डक्टिलिटी भी है, मेलेबिलिटी भी है। ऐसे हर हर मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज वेरी होती है। हाँ जी। अब टफनेस क्या है? ये टफनेस क्या है कि अच्छा, कि उसके अंदर वो ऐसा हार्ड हो। लीड इसका एग्जांपल है। टफनेस क्या है कि उसके अंदर फ्रैक्चर ना आए। यानी वो टफनेस ये है कि अगर कोई सिंपल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो तो उसके अंदर फ्रैक्चर ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी जो है माइंस जितने होते हैं, जैसे कोल वगैरह है, अब वो कोल में जमीन के अंदर हल्की सी, बिल्कुल जो हमें महसूस भी नहीं हो, हल्की सी वाइब्रेशन आए ना, जो हम में महसूस ना हो, कोल जो सेडिमेंटी रॉक है कोल, वो उसको सेंस कर लेता है, और कोल के अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं। कोल माइन के अंदर हल्के से फ्रैक्चर आ जाते हैं। तो टफनेस कोल के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो और भी जो अक्सर माइन मटेरियल जो है उसके अंदर, जैसे सॉफ्ट माइन मटेरियल है, उसके अंदर ये टफनेस होती है। डोलोमाइट जैसे और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर ये टफनेस होती है, यानी उसके अंदर फ्रैक्चर आ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, अगर उसको हथौड़ा मारेंगे उसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आएंगे, उसके अंदर वो हथौड़ा मारेंगे तो उसके अंदर जो है वो मेलेबिलिटी आएगी, यानी वो शीट में कन्वर्ट होता जाएगा। या उसको वो मोल्ड मशीन से गुजारेंगे वायर की तो वो वायर बनता जाएगा, मगर वो उसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आएंगे। और फ्रैक्चर जैसे मार्बल है फॉर एग्जांपल, अक्सर जो स्टोन्स होते हैं उसके अंदर टफनेस होती है, मगर हार्डनेस की वजह से टफनेस फिर वेरी हो जाती है। इसका एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मगर वैसे कोल इसका एग्जांपल है कि उसके अंदर टफनेस है बहुत ज़्यादा, यानी उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल है। और मैकेनिबिलिटी ये है कि मटेरियल को यानी वो मटेरियल वो कट हो सके। यानी अब ये जो है मैकेनिबिलिटी अक्सर मटेरियल में है कि कोई फोर्स अप्लाई करे और वो कट हो सके, मगर इसमें ये है कि जैसे अब यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। कटिंग का मतलब ये है कि जिस एंगल में, जिस शेप में हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें वो उसी शेप में कटे। मगर बहुत से ऐसे मटेरियल है कि हमने उसको फोर्स एक जगह से अप्लाई की और वो बहुत सी जगहों से वो टूट गया, वो एक रैंडमली टूट गया। तो ये मैकेनिबिलिटी उसमें कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्बल पे फोर्स अप्लाई किया तो वो बजाय सीधा टूटने का टेढ़ा मेढ़ा टूट गया, तो ये मैकेनिबिलिटी इसके अंदर कम है।
तो ऐसे मटेरियल के जिसके फोर्स अप्लाई कर और वहीं से टूटे। अच्छा, अब जो है, अब ये रेजिलेंस, हाँ जी, ये रेजिलेंस जो है, ये अक्सर जो है वो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके या शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके, इम्पैक्ट लोड को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब जैसे वुड है, वुड जो है वो रेजिलेंस, ये रिसेंबल है वो उसकी कंडक्टिविटी से, यानी एनर्जी की एब्जॉर्प्शन वो कंडक्टिविटी है, और जो जिसके अंदर शॉक का एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ शॉक को भी रेजिस्ट कर सके, थर्मल शॉक हो या स्ट्रेस शॉक हो, और इम्पैक्ट को भी, इम्पैक्ट लोड को भी वो रेजिस्ट कर सके, तो ये रेजिलेंस है। तो रेजिलेंस जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, अब वुड कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो इंसुलेटर है, मगर वो जो आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये एल्यूमिनियम है, ये जो है मटेरियल, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एनर्जी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करना और शॉक्स एब्जॉर्ब करना, ये रेजिलेंस है। अच्छा, हाँ जी, अब ये क्रीप क्या है, ये एक अजीब चीज है, यानी ये वो क्रीप यूं समझे कि डिफॉर्मेशन को रोके, यानी हम फॉर एग्जांपल जैसे कास्ट आयरन है, अब एक जैसे स्टील है, स्टील के ऊपर एक हैमर मारा, तो जिस शेप में हैमर मारा वो आया, वो जो है जैसे लीड और आयरन है, अब लीड के ऊपर बहुत ज्यादा हैमर लगेंगे तो वो अ, उसके अंदर जो है वो मेलेबिलिटी आएगी, मगर इसके मुकाबले में जो आयरन, जो गोल्ड है, उसके ऊपर हल्का सा हैमर लगा, हैमर के हाथ से भी अगर उसको मोड़ा जाए तो वो मुड़ जाएगा। तो पहले तो ये एक डिफॉर्मेशन क्या है कि आया डिफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो, आया डिफॉर्मेशन डक्टिलिटी के फॉर्म में हो, या डिफॉर्मेशन ब्रिटलनेस के फॉर्म में हो, या डिफॉर्मेशन मेलेबिलिटी के फॉर्म में हो, या टफनेस के फॉर्म में हो, मैकेनिबिलिटी के फॉर्म में हो, या रेजिलेंस के फॉर्म में हो, डिफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो। अब ये तो आपने सुन लिया, हो सकता है ऊपर से गुजरा, मगर ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। अभी हमें बताया डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, टफनेस, मैकेनिबिलिटी क्या है। तो अब ये डिफा, यानी अगर मेटल को वायर में लाया जाए तो वायर में चला जाए, तोड़ा जाए तो टूट जाए, शीट में बनाया जाए तो शीट में चला जाए, और कटा जा सके तो कट जाए, और एनर्जी अगर उसको दें तो वो एब्जॉर्ब कर ले। ये हल्की हल्की डिफॉर्मेशन है, एनर्जी डिफॉर्मेशन में नहीं आती, बाकी चीजें कटना, तोड़ना, पतला करना, शीट बनाना, वायर बनाना, ये डिफॉर्मेशन ही है, यानी उसकी शेप चेंज करना। तो क्रीप क्या है कि उसकी यानी वो रेजिस्ट करती है ये डिफॉर्मेशन में, यानी जल्दी से उसकी वायर नहीं बनेगी, जल्दी से उसकी शीट नहीं बनेगी, जल्दी से वो कट नहीं होगा, ये क्रीप है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, सारे लगता है मोबाइल खोल के ठीक है और सर। सब नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, यस सर। यस सर। भूख अरे बहुत वाह, लगी है सर, भूख बहुत लगी है। भूख बहुत लगी है, ये खाने का टाइम नहीं है। सही है भाई। तो चाय आप ही कहते हैं सर, चाय पीनी चाहिए। हाँ, तो वो चाय तुम अभी दोपहर को पियोगे? सुबह को तुम ऐसे वक्त उठते हो? हाँ, नाइट ड्यूटी सर करते हो क्या? छोटे हैं हाँ, सर, सर्दी। सर नाइट सर्दी की ड्यूटी वजह से करते हो क्या? ग्रेविटी ज्यादा ही हो गई है। क्या चीज? सर सर्दी की वजह से ग्रेविटी लगता है ज्यादा हो गई, उठने का दिल नहीं करता। सर्दी, इधर गर्मी लगी पड़ी है, तुम क्या सियाचन में बैठे हो क्या? पता नहीं सर, हमें सर्दी लग रही है। सही है, अभी डॉक्टर को दिखाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज सर इट इज हाँ मोर सर, देन वो इनफ। आउटलाइन थोड़ी बता दें, और सर पेपर आ रहे मैं हैं सब वो कुछ दे दूंगा, रहम आउटलाइन। करम। आउटलाइन क्या करोगे, इनलाइन दे दूंगा, और ये मैं उसमें डाल देता हूँ फाइल में, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है?
सर पेपर का थोड़ा बता थैंक यू। पेपर का मैं थोड़ा नहीं पूरा बताऊंगा जब पेपर आएगा। अल्लाह हाफिज, ज्यादा नहीं बोलो। अल्लाह हाफिज खुदा सर, अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। सर यू आर